नमस्कार, ये स्टडी बाय एस.के. शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी काव्यखंड नौका विहार सुमित्रानंदन पंत भाग 2 में शेष पदों की व्याख्या करूँगा। व्याख्या शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें अतिरिक्त ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आइए व्याख्या शुरू करते हैं। अब पहुँची चपला बिच धार, छिप गया चांदनी का कगार। दो बाहों से दुरस्त थे धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधेर। अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल। अपलक नभनील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप। सोया धरा में एक दीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। वह कौन बेहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज बिरह शोक। छाया की को बिलोक। यहाँ उस समय का वर्णन किया गया है पंत जी द्वारा, जब नौका विहार करने के लिए पंत जी अपने मित्रों के साथ गंगा तट पर पहुँचते हैं। रात के समय चांदनी रात है, चारों तरफ सुंदर वातावरण है। अब पहुँची चपला विचधार, नौका विहार करते, चपला माने नाव, यानी नौका विहार करते हुए जब नाव धारा के जल के बीचों बीच पहुँची तो छिप गया चांदनी का कगार। कगार माने किनारा, तट, यानी चंद्रमा के चांदनी से नहाया हुआ गंगा के किनारा ओझल हो गया, यानी दिखाई नहीं दे रहा है। दो बाहों से दुरस्त तीर धारा का कृष कोमल शरीर। दो बाहों से दूरस्थ तीर, यानी गंगा के दोनों दूर स्थित, दूरस्थ दूर, तीर माने तट किनारा, यानी गंगा के दूरस्थ दोनों किनारे दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे। दो बाहों से दूरस्थ तीर, यानी गंगा के दूर स्थित दोनों किनारे दो बाहों से प्रतीत हो रहे थे। धारा का कृष कोमल शरीर, धारा मन जल की धारा, कृष मन पतला, कोमल शरीर। धारा यानी पतले, यानी गंगा की क्षीण धार वाले नारी की कोमल शरीर का आलिंगन करने के लिए अधीर, यानी व्याकुल हो रहे थे, बेचैन हो रहे थे, अधीर थी। यानी गंगा के दोनों दूरस्थ किनारे दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे। वे गंगा की क्षीण धार वाली कोमल नायिका रूपी या नारी से आलिंगन करने के लिए अधीर हो रहे थे। अति दूर क्षितिज पर विटप माल, अति दूर यानी बहुत दूर, क्षितिज यानी वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलता है, क्षितिज पर। विटप माल, विटप मन पेड़, वृक्ष, माल मन पंक्ति, यानी बहुत दूर क्षितिज पर वृक्षों की पंक्ति थी। लगती भ्रू रेखा सी अराल, लगती यानी लग रही थी, भ्रू रेखा सी, भ्रू माने भौहों की रेखा के समान, अराल माने टेढ़ी तिरछी, भौहें
रेखा के समान, भौएं से तिरछी भौएं के समान लग रही थी। अपलक यानी बिना पलक झपकाए, नभ आकाश, नील नयन नीले नेत्र, विशाल यानी बहुत दूर क्षितिज पर वृक्षों की पंक्ति थी, जो धरती की छटा को अपलक देखते हुए आकाश नीलवर्णी और विशाल नेत्र की तिरछी भौहों के समान लग रही थी। माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया, धरा में एक दीप। अन गंगा समीप माने पास, अन गंगा के समीप एक छोटा सा द्वीप था, जो उर्मिल प्रवाह माने लहरों को, अन गंगा की लहरों को, प्रतीप माने उलटकर, अन गंगा की लहरों को उलटकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो माँ के उर पर शिशु सा, यानी मानो कोई छोटा सा बच्चा अपने माँ के सीने से चिपक कर सोया हुआ हो। यानी गंगा के समीप एक छोटा सा द्वीप था, जो लहरों को पलटकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे मानो कोई छोटा सा बच्चा बालक अपने माँ के सीने से चिपक कर सोया हो। वह कौन विहग यानी गंगा के ऊपर से उड़ता हुआ वह पक्षी कौन है? वह कौन विहग माने पक्षी, यानी वह कौन पक्षी है? क्या विकल कोक, विकल माने व्याकुल बेचैन, कोक माने चकवा, क्या वह व्याकुल बेचैन चकवा उड़ता हरने निज विरह शोक, उड़ता हरने माने दूर करने के लिए, निज माने अपने विरह शोक, विरह के दुख को, अपने विरह दुख को हरने के लिए वह उड़ा जा रहा है। छाया की कोकी को बिलोक, छाया की कोकी को बिलोक, यानी गंगा के जल में अपने ही प्रतिबिंब को देखकर उसे चकवी समझकर अपने विरह के शोक को हरने के लिए वह उड़ा चला जा रहा है। क्या वह चकवा तो नहीं? काव्य सौंदर्य में भाषा में शुद्ध साहित्य, खड़ी बोली, रस में स्वरे, छंद में स्वछंद, रस में श्रृंगार, अलंकार में रूपक, उपमा, मानवीकरण और भ्रांतिमान। पतवार घुमायब प्रतनु भार, नौका घूमे विपरीत धार, डालों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन सफार, बिखराती जल में तार हार, चांदी के सांपों सीरल मल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं से खिंच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शश सौ सौ उड़ू झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल। अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले सहज था, अब बढ़े घाट को सहोत्साह। यानी नौका विहार करते हुए जब नाव धारा के जल के बीचों बीच पहुंची, तो प्रतनुभार माने भार बहुत कम हो गया। अब प्रतनुभार यानी नाव का भार बहुत कम हो गया। पतवार घुमा यानी पतवार को घुमाकर, नौका घूमी विपरीत धार, और नाव को धारा के विपरीत दिशा में मोड़ दिया। यानी जब नौका विहार करते हुए नाव जल के बीचों बीच पहुंची, तो नाव का भार बहुत कम हो गया
पतवार को घुमाकर नाव को जलधारा के विपरीत दिशा में मोड़ दिया। डाँड़ों के चलकर तल पसार भर भर मुक्ता फल फेन सफा। डाँड़ों माने पतवार, एक साथ पतवारों के चलने से फेन सफार मतलब झाग, अत्यधिक झाग उत्पन्न हो रहे हैं। अनेकत पतवारों के चलने से अत्यधिक झाग उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे मानो डाँड़ों के चलकर तल पसार, करतल मन हथेली, पसार मन फैलाकर, पतवार रूपी हाथ को फैलाकर, हथेली को फैलाकर झाग रूपी मोतियों को भर भर कर, झाग रूपी मोतियों को भर कर बिखराती बिखेर रही है जल में तारहार, तारे रूपी हार को तोड़कर बिखेर रही हो। जब एक साथ पतवारें चल रही हैं तो अत्यधिक झाग उत्पन्न हो रहा है। वे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे मानो पतवार रूपी हथेली को फैलाकर झाग रूपी मोतियों को भरकर तारे रूपी हार को तोड़कर जल में बिखेर रही हो। बिखेर रही हो या बिखरा रही हैं। चांदी के सांपों सी रलमल, चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। चांदी के सांपों सी चांदी के सांपों के समान, रलमल माने रेंगती हुई, जो लहरें गंगा के शांत जल में जो लहरें उठ रही हैं, लहरें ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे मानो चांदी के सांप आगे रेंग रहे हैं। नाचती रश्मियाँ जल में चल, और चंद्रमा की स्वच्छ किरणें जल में ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे मानो अनगिनत सरल रेखाएं खिंच गई हों। लहरों की लतिकाओं में खेल सौ सौ उड़ झिलमिल, लहरों में एक चंद्रमा सौ चंद्रमा तथा एक तारा, उड़ माने तारा, सौ सैकड़ों तारे के रूप में ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे मानो गंगा रूपी खेत में लहर रूपी लताओं पर फेनिल माने झाग रूपी फल फूल लगे हों। अब उथला सरिता का प्रवाह, अब उथल माने कम, अब धीरे धीरे नाव किनारे की ओर पहुंच रही है। जल का स्तर कम होते जा रहा है। लग्गी से ले सहज था, लग्गी माने लठ से ले सहज था, जल के गहराई का अंदाजा लेकर अब बढ़े घाट को उत्साह के साथ हम किनारे की ओर आगे बढ़ने लगे। काव्य सौंदर्य में भाषा में खड़ी बोली, छंद में स्वछंद, अलंकार में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, और रस में शांत। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उर में आलोकित सत्य विचार, इस धारा शाही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत सज का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। हे जग जीवन के करण धार, चिर जन्म मरण के आर पार,
शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। अनि जय यहाँ पंत जी अपने नौका विहार के अनुभव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ज्यों ज्यों लगती नाव पार, ज्यों ज्यों माने जैसे जैसे लगती नाव पार, जैसे जैसे नाव किनारे की ओर आगे बढ़ रही है, उर मन हृदय आलोकित मन प्रकाशे, सत मन सैकड़ों विचार, सैकड़ों यानी जैसे जैसे नाव किनारे की ओर आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हृदय में सैकड़ों विचार उत्पन्न हो रहे हैं। किस धारा सा ही जग का क्रम, जग मन संसार का क्रम, यानी संसार का क्रम इस धारा सा ही, यानी इस जल की धारा के समान ही संसार का क्रम है। शाश्वत इस धारा संसार का क्रम इस धारा के समान है। यानी जिस प्रकार जल निरंतर यानी जल की धारा निरंतर आगे बढ़ती रहती है, जल आगे निरंतर बहता रहता है, उसके पीछे चलने वाला यानी या जल जब आगे निकल जाता है तो उसके पीछे चलने वाला जल उसका स्थान ले लेता है। इसी प्रकार इस जीवन का उद्गमन उत्पत्ति निकलना, इस जीवन की उत्पत्ति भी शाश्वत मन सदा रहने वाला सनातन है। इस जीवन की उत्पत्ति सनातन है, इस जल की धारा के समान है। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, यानी इस जल की धारा के समान जीवन की गति और संगम मतलब मिलन सनातन है, शाश्वत है। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, यानी जल की धारा के समान जीवन की गति और मिलन शाश्वत है, सनातन है। शाश्वत नव का नीला विकास, नव मन आकाश, नीला विकास यानी नीले आसमान का विस्तार भी शाश्वत है, यानी जल की धारा के समान नीले आसमान का विस्तार भी सनातन है, सदैव रहने वाला है। शाश्वत शश का यह रजत हास, शाश्वत शश माने चंद्रमा, यह रजत हास यानी चांदी की जैसी मुस्कुराहट, यानी चंद्रमा की चांदी जैसी मुस्कान शाश्वत है, सदा रहने वाले, सदा शाश्वत लघु लहरों का विलास, विलास माने ऐश्वर्य, लघु लहरों का यानी लहरों के ऐश्वर्य भी शाश्वत है। हे जग जीवन के कर्णधार, हे संसार के जीवन रूपी नौका को चलाने वाले भगवान, चीर जन्म मरण के यार पार, चीर जन्म मरण यानी जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म भी शाश्वत है। जीवन नौका विहार, इसी प्रकार जीवन रूपी नौका का विहार भी शाश्वत है, यानी जिस प्रकार जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म शाश्वत है, उसी प्रकार जीवन रूपी नौका का विहार भी शाश्वत है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, मैं चिंतनशील होते हुए भी अस्तित्व माने अपनी सत्ता के ज्ञान को मैं भूल गया था। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण यानी जीवन का शाश्वत जल की धारा के समान करता मुझको अमृतोदान, अमृतोदान माने अमरता प्रदान करता है, मुझे अमरता प्रदान करता है। काव्य सौंदर्य में भाषा में खड़ी बोली, छंद में स्वछंद, रस में श्रृंगार, अलंकार में पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और उपमा अलंकार, इसके साथ ही साथ नौका विहार की व्याख्या
पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आने पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।